आर में आचार्य भगवान देवसान स्वामी भव्य जीवों के लिए है संसारी और मुक्त दोनों अवस्थाओं से परिचित करा रहे हैं। मुक्त जीव कौन है और संसारी जीव कौन है? तो संसारी जीव भी मुक्त हो सकते हैं और मुक्त जीव भी संसारी हो सकते हैं। हाँ, मुक्त जीव संसारी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं जो नए विभाग है, नए विभाग के माध्यम से जब संसारी को आप मुक्त मान सकते कि नहीं? मानते कि नहीं? हम कैसे हैं? जो हम हैं सो हैं भगवान, बोलते कि नहीं बोलते? तो अभी आप मुक्त हो गया, फिर भी आपने संसारी हो अवस्था में भी अपने आप को मुक्त कह दिया कि नहीं? कैसे हैं? स्वभाव से। ठीक है, जिस प्रकार से स्वभाव से संसारी जीव भी मुक्त हैं, तो उसी प्रकार से सिद्ध भी विभाव की अपेक्षा से संसारी कहलाएंगे। कभी संसारी थे कि नहीं? तो भूत नैगम नए की अपेक्षा से भूतकाल में पहले कैसे थे? संसारी थे। तो भूत नए नैगम की अपेक्षा से, हाँ, उसमें जब अपन पढ़ा था ना आलप पद्धति में, आलप पद्धति में 10 प्रकार के भेद बताए थे ना। अद्य दिने भगवान महावीर मोक्षम गता। ठीक है, आज भगवान कहते महावीर निर्वाण दिवस है, क्योंकि आज भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए। तो आज गए क्या? ठीक है, तो आज गए जब प्रकार से माना, तो इसका मतलब अभी तक कौन थे? अभी जब यहाँ पर आज गए, इसका मतलब आज तक कैसे हैं? संसारी हैं, तब तो मोक्ष गए। किस अपेक्षा से? कोई ना कोई नए की अपेक्षा से। आ गया समझ में कि नहीं? तो जिस प्रकार से जब संसारी अवस्था को आप जिस नए की किसी नए से शुद्ध मानते हो, तो उसी प्रकार से शुद्ध को भी किसी अपेक्षा से अशुद्ध माना जा सकता। ठीक हो गया? इस प्रकार से समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्योंकि आध्यात्मिक ग्रंथ जो होता है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, और उसके साथ साथ अभी सभी जानते हैं 3 प्रकार से काल बताए: भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ठीक है, अभी भविष्य काल में होने वाले तीर्थंकर, अभी तो नरक में तो पड़े हैं, फिर भी कह रहे हैं तीर्थंकर। ठीक है, तो अब उनको अभी से तीर्थंकर कहना प्रारंभ कर दिया। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से किसकी पूजा हो रही है? वो जो नरक में पड़े जीव है उसकी पूजा हो रही क्या? नहीं, ध्यान रखना। हाँ, जब भी पूजा जो होती है, और पूजा द्रव्य की नहीं। ठीक है, पूजा जो होती है वो किसकी? गुण की पूजा होती है। वो गुण के निमित्त से द्रव्य की भी पूजा हो जाती, क्योंकि वो गुण कौन से द्रव्य में है? जिस द्रव्य में वे गुण हों उसकी पूजा होगी। जिस द्रव्य में वे गुण ना हो उसकी पूजा नहीं हो सकती। आप भी पुरुष हैं, ये भैया भी पुरुष हैं, आपकी पूजा हो रही है, इनकी पूजा नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में जो गुण आ गए हैं, उन गुणों के निमित्त से आपकी पूजा, शरीर की द्रव्य की पूजा होने लगी। उन भैया के अंदर में वो गुण अभी नहीं आए हैं, इसलिए उन गुणों के ना आने से उनकी पूजा नहीं होती है। तो ध्यान रखना, जब भी पूज्यता और आती है तो पूज्यता किस में आती? द्रव्य में नहीं आती। पूज्यता हमेशा गुण में आती है। ठीक है, सिद्ध जीव हैं, और सिद्ध जीव की पूजा क्यों होती? क्योंकि उनके पास में शुद्ध गुण प्राप्त हो चुके, शुद्ध पर्याय प्राप्त हो चुकी है। लेकिन संसार में जो जीव हैं कैसे हैं? वो उनके पास अशुद्ध गुण हैं, वो अशुद्ध ही पर्याय है। इसलिए पूजा अशुद्ध की कोई पूजा करेगा क्या? जब भी पूजा की जाएगी तो शुद्ध की पूजा की जाती है। इसलिए जिसके पास शुद्ध गुण होती है और शुद्ध पर्याय होती है, और शुद्ध गुण पर्याय के निमित्त से द्रव्य की भी, समझ आ गया? तो इसलिए द्रव्य, अब आपके पास यहाँ पर जबकि दोनों द्रव्य भी हैं, कौन सी? जीव द्रव्य भी है और पुद्गल द्रव्य भी है। अब इन
जो राजस ऋणक है उसके दोनों अशुद्ध हैं। ठीक हो गया कि नहीं? अभी वह तीर्थंकर प्रकृति जो बंध की है, वो तीर्थंकर प्रकृति बंध तो कर ली, लेकिन वो बंध होने के बाद फिर कैसी है? सत्ता में पड़ी। और कीमत किसकी है? सत्ता की है कि उदय की? आपके पास में बहुत हीरा है, बहुत बढ़िया सुंदर हीरा है, लेकिन हीरा आपके किसी कमरे में दबा हुआ है। आप कहीं इस कमरे में दबा हुआ है, आपको पता नहीं है। हमारे मकान में हीरा है, हमारे पास हीरा है, हमारे पास हीरा है, हमारे पास हीरा है, हीरा है हमारे पास में, हमारे हीरा के बदले इतने पैसे दे दो, कौन देगा? क्यों? दिखाओ कहाँ है हीरा। जब तक आपके उदय में नहीं होगा, सत्ता में तुम्हारी कुछ भी चीज़ पड़ी रहे, उसकी कोई कीमत नहीं है। जब आपके पास निकाल लेंगे हाथ में, उदय में आ जाएगा, तो उसकी कीमत होने लग जाएगी। तो अभी जो राजस ऋण की बात चल रही है, उसका द्रव्य भी और उसका यानी पर्याय भी दोनों कैसी हैं? अशुद्ध हैं। उस अशुद्ध द्रव्य के साथ में जो तीर्थंकर प्रकृति है, उस सत्ता में पड़ी है। सत्ता की कीमत नहीं, जब उदय में आएगी तो अपने आप पूजन होना प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी जानते हैं है प्रकृति इतनी श्रेष्ठ होती, तीर्थंकर प्रकृति इतनी श्रेष्ठ है कि उदय में जब आने के पहले 6 महीने पहले से रत्न की वृष्टि होना प्रारंभ हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि आप जानते हैं सूरज का उदय जब होगा तब होगा, लेकिन उजेला होता कि नहीं होता पहले से? इसी प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति गर्भ में वो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन 6 महीने पहले से उनके लिए उजेला होना प्रारंभ हो जाता है। तो है कीमत, ध्यान रखना, कीमत सत्ता की नहीं, कीमत उदय की है। ठीक है? इसलिए है उदय जब जिस चीज़ का हो जाता है, उसकी वहाँ पर पूज्यता हो जाती है। वही गुण श्रेष्ठ माने जाते हैं, वही पर्याय भी श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि गुण तो सबके पास है। हम एक दोहा बोला करते थे बहुत पहले, कौन सा? सबके पल्ले लाल, लाल बिन कोऊ नाही। सबके पल्ले लाल, लाल बिन कोऊ नाही। याते भय कंगाल, गांठ खोल देखी नाही। ठीक है? आपके चादर की गांठ में रत्न बंधा हुआ है, हीरा बंधा हुआ है, और लेकिन फिर भी भूख लग रही है, खाने को हमारे पास दाना नहीं है, भीख मांगने के लिए तैयार हैं, और मांगने पर भीख भी नहीं मिलती। ठीक है? तो कहावत है, आज जब व्यक्ति के लिए जब समस्या होती है तो मांगने पे भीख भी नहीं मिलती, और जब पुण्य का उदय होता है तो बिन मांगे मोती मिले। ठीक है? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो इस प्रकार से यहाँ पर कीमत गुणों की है। जब गुण उदय में आते हैं, गुण व्यक्ति के प्रकट होते हैं, तो अपने आप गुण को प्रकट होते ही उस व्यक्ति के अंदर जो होने वाला विकास प्रकाश अपने आप होने लगता है, उसकी पूज्यता प्राप्त होने लगती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि दोनों प्रकार की अवस्थाओं का व्याख्यान, संसारी जीव कैसा है, मुक्त जीव कैसा है। संसारी जीव में मुक्तपना है, मुक्त जीव में संसारीपना है। संसारीपना को छोड़ने पर ही मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए। हमने एक बार कई इसीलिए बोलते हैं, या भगवान का दर्शन करने जाते हो? बोले हाँ जाते हैं। पहली बात तो दर्शन किसका करने जाते? भगवान का। ये सबसे बड़ी गलती है, ध्यान रखना। किसका दर्शन करने जाना? ठीक है? भगवान का नहीं, अपना दर्शन करना है। उनका तो जो होना था हो गया, दर्शन तो हमें अपना करना। कमजोरी उनमें थोड़ी है, विकृतियाँ उनमें थोड़ी हैं। विकृति किसमें? अपने में है। अपनी विकृतियों को दूर करना है, फिर उनके पास क्यों जाना? तो हम उसको स्पष्ट इस प्रकार से करते हैं कि जिस प्रकार से आप नहा धो करके फ्रेश होते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते?
क्या देखते? आईना देखते। देखो फिर से गलती कर गए। कोई आईना देखता है क्या? कोई भी आईना देखता है क्या? अगर यहाँ पर आईना इतनी दूर लगा तो लगा दिखेगा कि वहाँ आईना लगा है। फिर पास में जाकर के क्या देखते हो और बोलते क्या हो? समझा गया ना? इसी प्रकार से है ये बड़प्पन है। वो बड़ा भगवान का बड़प्पन रखने के लिए कहते हैं भगवान आपका दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन वास्तविकता में उनका दर्शन नहीं, हमको अपना दर्शन करना है, अपने गुणों को देखना है कि हमारे पास कौन से गुण हैं कौन से नहीं हैं। ये बड़प्पन की अपेक्षा ऐसा कह दिया जाता। हम लोग जब भी कहीं रास्ते में निकलते हैं तो रास्ते में निकलने पर सभी प्रकार से कहीं भी पहुँचें, महाराज ये दुकान आपकी है, महाराज ये मकान आपका ही है, महाराज ये बच्चे आपके ही हैं, ठीक है कि नहीं? इस प्रकार से बोलते हैं। एक बोलते लड़का था तो बोलने लगा, बोले महाराज हमें समझ में नहीं आता, जहाँ भी पहुँचते हैं लोग सब चीज़ के लिए तो बोल देते हैं, महाराज ये मकान आपका है, महाराज ये बच्चे आपके हैं, महाराज ये नहीं बोलते महाराज ये पत्नी। खैर जो भी हो, तो कहने का तात्पर्य ये बड़प्पन की अपेक्षा से, लेकिन बाहर मुंह में तो बोल रहा, अंतस में भावना क्या है, किसका है ये सब चीजें? वह बड़प्पन की, क्योंकि समर्पण उसने कर दिया कि हमारे गुरु हैं, जब हम इनके हैं तो ये सारी चीजें ठीक हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया जा रहा कि जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो किसका दर्शन करना? भगवान का नहीं, अपना दर्शन करना। दूसरी ओर जब दर्शन करते हैं तो हम कई बार बोलते हैं आपने भगवान से बात की? क्या बात की? कैसे बात की बताओ? किस प्रकार से बात की आपने भगवान से? तो हम तो बात करने की बात कर रहे हैं, आपने उनसे पूछा, जैसे हम आपको कोई चीज़ हमसे पूछ ली, ऐसे भगवान से पूछा गया? ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान के पास जा कर के इस प्रकार से बोल सकते हैं, हे भगवान कभी ऐसा भी समय रहा होगा, भगवान कभी ऐसा समय रहा होगा कि हम और आप एक ही संसार में थे, एक ही परिवार में थे, एक ही साथ खेलते बैठते थे, लेकिन आज कितना अंतर आ गया कि आप पूज्य बन गए और हम पूजा कर रहे हैं। ऐसा कैसे अवसर आवे, हम भी क्या करें कि आपके समान हम भी पूज्य बन जावें, ठीक है, हमारी संसार की भटकन समाप्त हो जावे। इस प्रकार से जो हमारा उनके प्रति चिंतन मनन इस प्रकार से पूछेंगे तो अपने आप उत्तर वो नहीं देंगे, उत्तर भी हमारे लिए अपने आप से मिल जाएगा। उनका दर्शन करते ही उत्तर मिल जाएगा। कैसे बने हम? तो देखो आप जिस प्रकार से यहाँ बैठे ना, कपड़े नहीं हैं, कुछ भी नहीं हैं, आंख बंद करके ध्यान लगा कर बैठे हैं, तुम भी ऐसे ही बैठ जाओ। समझ आ गया कि नहीं? तुम भी ऐसे ही बैठ जाओ तो तुम्हारे लिए भी उस पद की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। तो यहाँ पर कल यहाँ बताया जा रहा था दृष्टांत के द्वारा सध्यान के महात्म को सूत्रकार वर्णन करते हुए कहते हैं, बता रहे हैं, जय जय मन संचारा इंद्रिय विषयावे उवसमम जंते तह तय पैडई अप्पा अप्पाड़म जहण हे सूरो। कहते हैं जय जय मन संचारा, अर्थात जैसे जैसे मन का जो संचार है, इंद्रिय विषयावी उपसमम जंती, और इंद्रियों के विषय उपसमम उपशांत होते जाते हैं, ठीक है, मन का संचार रुक जाता है, इंद्रियों की विषयों की प्रवृत्ति रुकती जाती है। तह तय पैडई अप्पा, तय वैसे वैसे जो प्रकट होने वाले जो आत्मा हैं वह क्या? अप्पाड़म,
जह नहे सूरो, अर्थात आत्मनम यथा नभसी सूर्या, वह प्रकट होती चली जाती है। कैसे? तो उदाहरण दिया है जिस प्रकार से नभ में सूर्य, आकाश में सूर्य। अगर किसी स्थान पर पहले बादल छाए हुए हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे बादल छटते जाएंगे वैसे वैसे सूर्य प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। जैसे जैसे मन का संचार और इंद्रियों के विषयों में भी उपशम भाव को प्राप्त होते हैं, वैसे वैसे अपना आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट करता है। इस प्रकार से जिस प्रकार से आकाश में सूर्य प्रकट हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। बताते हैं, जय जय मन संचारा इत्यादि पद खंडना रूपेण टीकाकारेण मुनिना प्रकटी क्रियते यथा यथोपशमम यान्ति। कहते हैं जिस प्रकार से मन संचार इत्यादि पद खंडन रूप से एक एक पद को खंडित करते हुए उसके आधार पर विभिन्न प्रकार से उसका व्याख्यान जब निकलता है तो टीकाकार मुनि उसको प्रकट करते हुए कहते हैं, यथा जैसे कि यथोपशमम भवान्ति। इस प्रकार से जो जब उपशम हो जाते हैं, क्या उपशम हो जाते हैं, के क्या क्या उपशम होते हैं? मन संचारा, इंद्रिय विषया भी, मन का संचार भी उपशम हो जाता है और इंद्रियों के विषय भी उपशम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कर्मोदय प्रेरित संचलित मनस संव्यवहारा पंचेंद्रिय विषयाश्च संति गच्छन्ति इत्यर्थः। कहते हैं कर्मोदय प्रेरित हैं, यानी कर्म के उदय से प्रेरित होने वाले, संचलित मनसा, जो कर्म के उदय से प्रेरित होकर के जो संचालन होता है किसका? मन का। ठीक है, मन जब भी चलेगा तो किसके द्वारा? जैसे जैसे कर्म होंगे वैसे ही उसका मन चलेगा। अगर कर्म का तीव्र उदय है, खोटे कर्म का उदय है, तो मन में हमेशा क्या आएगा? खोटी बातें आएंगी। और मन का व्यक्ति के लिए अगर हो सकता यानी पुण्य का उदय है, पुण्य का तीव्र उदय है, तो उसके हमेशा मन में कौन से भाव आएंगे? शुभ भाव आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं मनसा संव्यवहारा, मन का जो व्यवहार है वो एवं पंचेंद्रिय विषयाच शांति, उसी प्रकार से पंचेंद्रियों के विषयों में भी शांति होएगी। ठीक है, मन उपशम होगा तो इंद्रिय के विषयों में भी शांति होगी। और मन अगर उस प्रकार से संसार के पदार्थों की भाग रहा, विषयों की ओर जा रहा, तो पंचेंद्रिय के विषयों में भी प्रवृत्ति होएगी। इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा जानना चाहिए। तहत पैडई अप्पा अप्पाणम यथा यथा आत्मा यथा यथा अयम आत्मा, जैसे जैसे आत्मा लब्ध कालादि लब्धि रासन्न भव्य सारा स्वात्मान स्वयं प्रकाटयति प्रकाशयति। कहते जैसे जैसे कालादि लब्धि के होने पर आसन्न भव्य सारा, जो निकट भव्य जीव हैं उनके लिए सारभूत स्वात्मानम स्वयं प्रकटयति, जो आत्मा है वो स्वयं ही प्रकट होती है, प्रकाशयति, अपने आप ही प्रकाशित होने लगती है। कथम का एवं वह किस प्रकार से और कैसे प्रकट होती है, किसके समान प्रकट होती है? तो कहते हैं जह नहे सूरो यथा नभस्याकाशे सूर्यो घट पट स्तंभ कुंभादि द्रव्य भरितम भुवनम प्रकटयन आत्मानम अपि प्रकटयति प्रकाशयत्यर्थः। वहाँ उदाहरण देते कह रहे हैं यथा नभस्य आकाशे, जिस प्रकार से नभ अर्थात आकाश में सूर्य प्रकट होता है और सूर्य के प्रकट होने पर, सूर्य के उदय होने पर घट पट स्तंभ कुंभादि द्रव्य भरितम, घट यानी घड़ा, पट यानी कपड़े, स्तंभ यानी खंबा इत्यादि, कुंभादि कुंभ यानी घड़े इत्यादि, द्रव्य भरतम द्रव्य से भरे हुए होने पर भुवनम प्रकटयन, संपूर्ण लोक में वह प्रकट होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। उसी प्रकार से आत्मानम अपि प्रकटयति प्रकाशयति इत्यर्थः। उसी प्रकार से आत्मा भी प्रकट होने लगती है, प्रकाशमान
होने लगती है, दिखाई देने लगती है, उसका ज्ञान में झलकने लगती है। इति आत्मशक्तिम ज्ञात्वा मिथ्यात्वादि अज्ञान भावो उपार्जित कर्मोदयोत्पन्न पंचेंद्रिय विषय रागादि विभाव भावांश्च त्यक्त्वा तमेव शुद्धात्मानुमोपादेय बुद्धिया भो भव्य वर सिंह अमर सिंह भवंतो भावयंती ति भावार्थः। अंत में इस प्रकार से कथन कहते हैं इत्यादि इति आत्मशक्तिम ज्ञात्वा, इस प्रकार से अपनी आत्मा की शक्ति को जान करके मिथ्यात्वादि अज्ञान भावों उपार्जित, जो मिथ्या इत्यादि अज्ञान भाव से उपार्जित किए गए कर्मोदय उत्पन्न, कर्मोदय से उत्पन्न होने वाले पंचेंद्रिय विषय, जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं, तथा रागादि विभाव भाव त्यक्त्वा, जो रागादि विभाव भाव अपने मन में उत्पन्न हो रहे हैं, उन रागादि विभाव भाव को छोड़ करके तम एव, वही शुद्धात्मानुपादे बुद्धिया, शुद्ध आत्मा की अनुभूति को प्राप्त होने वाला आत्मा उपादे यानी ग्रहण करने रूप है। इस प्रकार की बुद्धि से भो भव्य वर सिंह, भो है हे भव्य अमर सिंह, यहाँ पर इसको जो जिनके निमित्त से यहाँ पर ग्रंथ लिखा जा रहा, उनको संबोधन करते हुए यहाँ पर कहते हैं वो भव्यवर सिंह अमर सिंह हैं, भवंतो भावयंतु इति भावार्थः, इसलिए तुम हमेशा ही उस अपने आत्मा के स्वरूप को ही भावो, भावना भाव, उसको ही चिंतन मनन और ज्ञान जो भी करना सब उस आत्मा स्वरूप का ही ध्यान चिंतन मनन करो, तो तुम्हारे लिए अपनी जो आत्मा है सूर्य उदय के समान प्रकट होने लग जाएगी। जब आपको प्रकट हो जाएगी तो फिर आपको उसकी प्राप्ति करने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसको आप प्राप्त करके और संसार के सभी कर्म आदि विभाव जो चीज़ें हैं उसका त्याग हो जाएगा, उससे छूट सकते। इस प्रकार का विषय जानना चाहिए। शेष विषय को अपन बाद में पढ़ते हैं, समय होगा। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की।